ये क्वेश्चन था, लिखना फटाफट, कल आप लोगों ने लिखा नहीं है ना, ए अनलॉफुली इन्फ्लिक्टेड एन इंजरी, कल ये क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे आज लिखवाना है आपको आंसर राइटिंग क्लासेस में। ए इन्फ्लिक्टेड एन इंजरी ऑन डीज वाइटल ऑर्गन certain to result in death if not treated, as B, the guardian of D, who was a minor, refused to get him medically treated because he desired A to be hanged for the murder of D. D succumbed to the inquiry, discussed the criminality of B. एक व्यक्ति है A, he inflicted injury on D's vital organ. D के vital organ पर किसने प्रहार किया, assault किया? A ने। और D कौन है? एक माइनर है। उसके जो गार्जियन हुआ B, उसका जो गार्जियन है बी, उसने उस बच्चे का इलाज नहीं कराया। इलाज क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो चाहता था कि ए को सजा मिले, ए को सजा मिले। ठीक है, तो हमने बी की लायबिलिटी फिक्स कर दी है कि बी की लायबिलिटी क्या थी। तो दिस इज फॉर योर आंसर राइटिंग क्लासेस। इसका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए था कल आपने लिखा था, आज मुझे समझाना था इसमें। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या होना है। समझ गए हम लोग? लिख लिया? पहली बात लिख लीजिए, इसको साथ साथ लिखना चाहिए आप लोगों को। जो फर्स्ट इंप्रेशन डालना होता है एग्जामिनर पर, कभी भी मेंस में आंसर लिखेंगे आप लोग, तो जो पहला इंप्रेशन होगा उस पहली लाइन से पता चल जाना चाहिए कि आप डायरेक्ट हिट कर रहे हो, आप यहां वहां की गोल गोल बात नहीं कर रहे हो। तो पहला ही, द गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 299 आईपीसी। इसी लाइन से आप खुद सपोज कीजिए, अगर आप ही एग्जामिनर हो तो आपके माइंड में ये जाएगा कि इस स्टूडेंट को एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि इसको पता है कि ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है। ठीक है, बात समझे? तो पहला जो फर्स्ट लेसन है इसमें, जो फर्स्ट पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड कि पहले ही लाइन से आप ये एग्जामिनर को बता दो कि हाँ मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम कहां से आई है। एक बात आपने क्या बताया? सेक्शन 299 आईपीसी। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है कि मैंने प्रॉब्लम ही नहीं पकड़ लिया आपकी कि रूट कौन सा है, मुझे उससे संबंधित जो लॉ है वो भी आता है। देन दिस इज एज एक ही सेंटेंस है, देखो पूरा ये, द गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 299 एज, एंड दिस इज सेक्शन 299 की डेफिनेशन। एंड आई होप कि यू विल अप्रिशिएट नाउ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन 299 को घोट दीजिए, दैट विल हेल्प यू व्हाइल आंसर राइटिंग इन मेंस। अब समझ आ रही है बात? एकदम कंसाइज लैंग्वेज में आपने पूरी बात समझा दी उसको, एक ही पैराग्राफ में, एक फर्स्ट सेंटेंस में आपने ये बात समझा दी कि मुझे ये भी पता है कि ये गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू सेक्शन 299 आईपीसी, और मुझे ये भी पता है कि व्हाट एग्जैक्टली सेक्शन 299 सेज। एंड कंपैरेटिवली अगर अदर स्टूडेंट से कंपेयर करेगा एग्जामिनर, तो आई नो द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑल्सो। सेक्शन 299 की एग्जैक्ट लैंग्वेज ही मुझे पता है, एंड इट्स वेरी इजी ऑल्सो, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो समझे आप लोग मैं क्यों आपसे रटवाता रहता हूं कि लिखो एग्जैक्ट लैंग्वेज दिखाओ मुझे आईपीसी की, वो यहां पर काम आएगी। याद रखो, मैं कई बार कह चुका, मेंस में क्या जरूरत पड़ती है हम लोगों को? व्हाट वी नीड इन मेंस, व्हाट वी नीड मोर मार्क्स देन अदर एस्पिरेंट्स। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें उनसे 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है या 15 का है, तो 2 या 3 नंबर मुझे उससे ज्यादा चाहिए। भले ही उसको ही पता हो कि 299 की प्रॉब्लम है, भले ही उसको आंसर ही पता है, लेकिन मेरे आंसर में वो पकड़ होनी चाहिए कि एग्जामिनर को मैं इंप्रेस कर पाऊं कंपैरेटिवली। समझे आप लोग? तो इस लाइन की ब्यूटी समझ गए, इस पूरी लाइन की आपने एक ही सेंटेंस है पूरा ये, यहां पर उसको ये भी चल गया पता कि जो एस्पिरेंट है, ही नोज फ्रॉम वेयर is solution lies section 299 and he knows the this is। ठीक है, सो इस पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने ये बता दिया कि दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू सेक्शन 299 एंड सेक्शन 299 says like this। नाउ कम टू द सेकंड, हमने क्या करना है? अब हमने क्या करना है, इस सेक्शन को हमने अभी लिटरल समझाया, अभी हमने अभी बुकिश लैंग्वेज दी है उसको। देन इन शॉर्ट आपको अपनी प्रिसाइज लैंग्वेज में सेक्शन 299 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बट इट लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इज कंप्लीट व्हेन समवन कॉजेज डेथ ऑफ द अदर। फर्स्ट, हुएवर कॉजेज डेथ, वर्ड्स को थोड़ा चेंज किया और यहां पर आ गए। ये आर्ट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आएगी आपको।
According to the above definition, the offense of culpable homicide is complete when someone causes death of the other with any kind of intention or knowledge mentioned therein. दो पार्ट हो गए, सेक्शन 219 में दो ही पार्ट है ना. फर्स्ट इज एक्टर 3 is causing death by doing an act, causing death, and secondly with any kind of intention or knowledge mentioned therein. कोई सी भी जो सब मेंशन है, अब दैट इज करके फिर तो समझा दिया आगे को. अगेन दैट इज अगेन स्मार्टली वही लैंग्वेज को यूज कर डाला मैंने. कैसे? इधर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ. गेटिंग पॉइंट? आप समझ रहे हैं बात को कि किस तरीके से हम लोग स्मार्टली प्ले करते हैं लैंग्वेज के साथ. पहला स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप, अगेन फर्स्ट स्टेप डायरेक्टली हिट करना कि कौन सा लीगल प्रोविजन है. सेकेंडली वो लीगल प्रोविजन है क्या. एंड थर्ड स्टेज एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट लीगल फ्रेज. दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड सेक्शन 299 विच सेज दिस एंड विच मीन्स दिस. समझ में आया? बढ़े आगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम हियर, कि हाउ दिस प्रॉब्लम इज एप्लीकेबल इन दिस केस. The first ingredient to constitute the offense of culpable homicide is to cause death by doing an act. This is first ingredient to constitute the offense of culpable homicide is to cause death by doing an act. जो पहला ingredient यही है ना. अब यहां पे क्या है? Here, because what he did, what are the act of B? See, go to the problem. Be the guardian of D refused to get him medically treated. उसने उसको मेडिकली ट्रीट करने से मना कर दिया. ये उसका एक्टस था. तो यहां पर ये ओमिशन वाली बात चला गया. उसने कुछ किया नहीं डायरेक्टली, बट ही ओमिटेड टू डू व्हाट वाज सपोज्ड टू बी डन बाय हिम. तो दिस वाज द इलीगल ओमिशन. अब देखो कैसे आ रहे हैं यहां पर. द फर्स्ट इंग्रेडिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ कपल होमिसाइड इज टू कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट. अब एक्ट पर बात आ गई. अब हमें एक्ट को डिफाइन करना है. कैसे? एक्ट से हमें ओमिशन को लिंक करना है. कि हमें सारी चीजें पता है. सेक्शन 219 नहीं पता. वी नो दीज प्रिसाइज थिंग्स एज वेल. हियर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 IPC, एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन आल्सो. नाउ यू ब्रॉट सेक्शन 32 IPC इनटू द पिक्चर. अधिकतर स्टूडेंट्स केवल 299 पे चले जाएंगे. वो इलीगल ओमिशन को भी मान लेंगे, समझ जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे. बट आई सपोज 50% स्टूडेंट इस सेक्शन को भूलेंगे कि किस सेक्शन में बात कही गई है कि एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन. तो दिस विल गिव यू 1 मार्क एक्स्ट्रा मोर देन अदर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेंशन सेक्शन 32. सो यही आर्ट आपको जो डेवलप करनी है. बस मेंस में कई बार आपने देखो प्रीलिम्स बंडर हो जाते हैं लोग. प्रीलिम्स हो रहे हैं, मेंस नहीं हो रहे. वो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो ढंग से वहां पकड़ नहीं पा रहे. वो दूर दूर तैरते रहेंगे, मारते रहेंगे इस तरीके से. बस जैसे आपने देखा होगा कि जिनको लोगों को स्विमिंग नहीं आती है और वो स्विमिंग पूल में जाते भी हैं तो उनका एक डांस टाइप करते हैं किसी तरीके से. बस 1-2-4 फीट खिसक जाए किस तरह से आगे. वो स्विमिंग नहीं है. और एक इंसान है जो स्विमिंग आती है, वो एकदम फिश की तरह से बहुत स्मूथली बढ़ता चला जाएगा. देयर विल बी डांस टाइप, आर्टिस्टिक होगा उसका वो. तो आर्ट ऑफ राइटिंग मीन्स समथिंग राइटिंग इन आर्टिस्टिक वे. को इतना स्मूथ होना चाहिए. लिंक्ड, एक लाइन दूसरी लाइन से लिंक्ड होनी चाहिए हमेशा. एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से हमेशा लिंक्ड होना चाहिए. हम लोग कहां से पहले इंग्रेडिएंट टच किया हमने? एक्ट पर आए. एक्ट को सेक्शन 32 इलीगल ओमिशन ऑल्सो. गॉट इट? अब इलीगल ओमिशन पर आ जाइए. अब 2 वर्ड हो गए, इलीगल एंड ओमिशन. नाउ वी विल डिफाइन ओमिशन एज वेल एज इलीगल. Omission means neglecting to do something which a person is legally bound to do. जो व्यक्ति लीगली बाउंड करने के लिए कोई काम है, अगर वो ओमिट करता है, नेग्लेक्ट करता है उसको, तो हम क्या बोलते हैं उसको? ओमिशन. नाउ कम्स द टर्म इलीगल. फर्दर एन ओमिशन बिकम्स इलीगल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 IPC. इलीगल की डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 43 में. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
अदरवाइज ए सिंपल जो कोई आंसर लिखेगा वो अपने कन्फाइन कहां तक करेगा, सेक्शन 299, इससे आगे नहीं जाएगा वो. नाउ यू हैव इनकॉर्पोरेट सेक्शन 32, यू हैव इनकॉर्पोरेट सेक्शन 43. तो एक एग्जामिनर के माइंड में जाएगा कि आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज आएगी. प्लीज कीप राइटिंग विद दिस. नाउ सेक्शन 43 मैंने कई बार लिखवाया आपको, आपको अब यहां पर काम आएगा वो. इफ इट बी एन ऑफेंस, इफ यू रिमेंबर 3 मीनिंग्स ऑफ इलीगल, if it be an offense, if it be a breach of some direction of law, or if it be such a wrong which would be a good ground of a civil action. These are the 3 meanings of illegal. So we did it. Now we have shown him the law 299, section 32, section 43. हमने बता दिया एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, और इलीगल ओमिशन क्या होता है समझा दिया. अब आ रहे हैं प्रॉब्लम पर. इन दी गिवन प्रॉब्लम, बी बीइंग गार्जियन was under legal duty to take all possible care of D. He was being guardian was under legal duty to take all possible care of D. उसकी ड्यूटी थी, उसका बच्चा है, माइनर है, उसका गार्जियन है वो. अगर किसी ने मार भी दिया तो एक गार्जियन की लीगल ड्यूटी बनती है कि जो भी उसकी पॉसिबिलिटी है उस अपनी मेहनत जितनी पॉसिबल है कम केयर करे, ज्यादा करे, मेडिकली उसको ट्रीट कराए. है कि नहीं है? इट वॉज इज लीगल ड्यूटी एक्चुअली, and to provide him best possible, which he intentionally omitted, जो कि उसने and thereby caused death by illegal omission. समझ आई बात? तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट था whoever causes death, आपने वो यहां पर गिवन प्रॉब्लम से रिलेट कर दिया. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? से ये था सेक्शन 210, whoever causes death by doing an act. तो आपने ये जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आपका ये मीट आउट करा दिया. दिस whoever causes death by doing an act. Act includes illegal omission as well, and because he was guardian, he illegally omitted to take care of his ward or child, and therefore he caused death by illegal omission. Got it, Roto? So first ingredient is satisfied. You proved it. Now comes a matter of intention or knowledge. Please see this word first. These are connecting words. मैंने कहा ना आपको कि both paragraphs should be interconnected. उनको कनेक्ट करना चाहिए हम लोगों को. तो I use the word further. एक इंग्रेडिएंट हमने फिक्स कर दिया. Now to connect second paragraph with the first, further. अब आगे. He was well aware that is having knowledge that by his illegal omission he was likely to cause death. Then I brought him to the third. समझ आ रहे हो विशाल क्या कर रहा हूं मैं ये? He was well aware this. Further, he was well aware that is having knowledge. तो हैविंग नॉलेज मतलब आई एम ब्रिंगिंग दिस केस इनटू द थर्ड क्लॉज ऑफ सेक्शन 299. हैविंग नॉलेज क्या? दैट बाय इलीगल ओमिशन ही वाज लाइक टू कॉज डेथ. दस अब यहां पर आपका क्या आ गया? कंक्लूडिंग रिमार्क्स. हिज केस इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर क्लॉज थर्ड, दैट इज नॉलेज क्लॉज. इन अदर वर्ड्स, बी कॉज द डेथ ऑफ डी through illegal omission with the knowledge that by such illegal omission he was likely to cause death of D, hence B committed the offense of culpable homicide punishable under section 304 IPC. So this is your conclusion last. So this can be said to be perfect or nearly perfect answer. इसमें बहुत सारे विद्वान अलग अलग लिख सकते हैं, but if you write like this answers you will get very good marks. It means बिकॉज हम लोगों ने जहां जो ऑल पॉसिबल, इसमें एक बात हो सकती है इसको और एनरिच करना हो तो इफ वी हैव रेड समथिंग, कोई केस लॉ हमने इस जैसा पढ़ रखा हो जिस पर डायरेक्टली सारे फैक्ट्स मैच कर रहे हो, सिमिलरली वाज हेल्ड इन दैट केस. सपोज इसके फैक्ट दूसरे होते और हमने किसी केस लॉ को जानते हैं कि उसके फैक्ट्स भी वैसे ही थे, सिमिलर फैक्ट्स थे, देन हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं लास्ट में, दिस इज लाइक दिस. बट वो तब होगा व्हेन यू नो द नेम ऑफ द केस. Got it? Similarly was held. This can be the last line. So this is your the part of answer writing classes.
ये प्रॉब्लम वाज गिवन टू यू एंड आंसर वाज एक्सपेक्टेड. व्हाट वी डिड, मैं समराइज करता हूं उसको. कुछ प्रॉब्लम ये थी कि ए, द पर्सन ए अनलॉफुली इन्फ्लिक्टेड एन इंजरी अपॉन डी. ए व्यक्ति ने डी के वाइटल ऑर्गन्स पर असॉल्ट किया, इंजरी की. और इंजरी कैसी थी? सर्टेन टू रिजल्ट इन द डेथ इफ नॉट ट्रीटेड. अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है. ऐसी इंजरी की किसने की? ए ने की. किस पर की? डी पर. और हु इज डी? डी इज ए माइनर. एंड बी कौन है? बी इज द गार्जियन ऑफ डी. बी द गार्जियन ऑफ डी who was a minor refused to get him medically treated. तो this was his offense. जो B का offense क्या था? He refused to get him medically treated. This brought into the category of illegal omission. Got it? Because he desired A to be hanged for the murder of D. क्योंकि वो चाहता था कि A को फांसी की सजा हो जाए D के लिए. तो बेसिकली here intention क्या है यहाँ पर? Intention of B is what? To see D hanged. Intention is not to cause death of D. That's why I brought this case into the knowledge clause. Intention क्या है? कि जिसने इंजरी की है, आप बात समझ रहे हो? जिसने इंजरी की है ए ने, उसको फांसी की सजा हो. मेरी इंटेंशन ये है, भले ही मुझे ये नॉलेज हो कि इस प्रकार ऐसा करने से आई मे लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ माई चाइल्ड ऑल्सो. ठीक, तो दिस वाज योर प्रॉब्लम. फर्स्ट लाइन क्या थी? यू विल राइट द फर्स्ट लाइन. यू विल डायरेक्टली हिट द प्रॉपर सेक्शन कि कहां से हिट किया है वो. सेक्शन 299. देन यू रोट सेक्शन 299 एंड देन यू अगेन एक्सप्लेन इट एंड एट लास्ट में आपको कंक्लूजन लेकर आएंगे. ब्यूटी क्या होनी चाहिए? एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तुरंत अमेरिका की बात आ गई, फिर जापान की बात आ गई. आप सब कुछ बताना चाहते हो. यू नो अबाउट द जापान, यू नो अबाउट द यूएसए, यू नो ऑल कंट्रीज, बट डिफरेंट वे, बट जस्ट पुट कर रहे हैं किसी तरीके से. नोट लाइक दिस. मैं इसमें एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए कि ब्यूटीफुल लेडी के पास एक किट है, इस सब की जो मेकअप किट है, ठीक है, और फटाफट कहीं लगाना, बंदी कहीं चिपकाना कि हाँ मेरे पास ये, यहाँ बिंदी चिपका ली, यहाँ लिपस्टिक लगा ली, कि बस आई हैव दिस, मेरे पास लिपस्टिक भी है, अलग अलग शेड की भी है, तो क्या निकल के आएगा? यू कैन. लेकिन एक और क्या है? उन्हीं चीजों को, उन्हीं वर्ड्स को, उसी मेकअप किट से सामान को आपने ब्यूटीफुल तरीके से जहां जहां प्लेस होना चाहिए उसको वहां लगाया. अब आई लैशेस यहाँ लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं, ऊपर नीचे लगा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा देखेगा, वो गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा. तो कई बार क्या होता है, जब आप आंसर लिखते हैं, मुझे ये केस ही पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये पता है, बस किसी तरह चिपका दो. हमें उसको अवॉइड करना है. तो अच्छे तरीके क्या, आप लोग क्या करोगे? पहले प्लान करोगे. प्लान कैसे करोगे? कि पहले साइड में लिखोगे रफ पर कि आई नो दिस 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 1 2 3, मुझे सेक्शन 299 लिखना है, सेक्शन 32 लिखना है, सेक्शन 43 लिखना है. देन यू विल सीक्वेंस इट कि किस सीक्वेंस से मुझे अपना आंसर लिखना है, ब्यूटीफाई करना है, एंड देन यू शुड राइट फाइनली योर आंसर. तो यू शुड टेक 1 or 2 minutes एक्स्ट्रा. ऐसे जंप नहीं करना कि डायरेक्टली हमने आंसर लिखना शुरू कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज योर आइज. सोचो कि आपको क्या क्या आता है. सेक्शन 299 आता है, सेक्शन 32 की जरूरत है, सेक्शन 43 की जरूरत है, कोई केस लॉ है, साइड से लिख लिया अभी. देन यू विल प्लान कि फर्स्ट में क्या लिखना है, सेकंड मुझे क्या लिखना है, थर्ड मुझे क्या लिखना है, फोर्थ क्या लिखना है. तो देन जो आएगा फिर वो ब्यूटीफुल फेस निकल के आएगा. सही है? नहीं तो सब बता दोगी कि मेरे पास बिंदी भी है, मेरे पास लिपस्टिक भी है, पाउडर भी है, व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन चेहरा भयानक दिखेगा, है ना? वो नहीं होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर राइटिंग क्लासेस फॉर टुडे. आई होप यू लर्न अ लॉट. ठीक, चलो, थैंक यू.